नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। तो 7.7 श्लोक है। मत्तः परतरं नान्यः मत्तः परतरं नान्यः किंचित् अस्ति धनञ्जय। किंचित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणना इव। सूत्रे मणिगणना इव। मत्तः परतरं नान्यः मत्तः परतरं नान्यः किंचित् अस्ति धनञ्जय। किंचित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणना इव। सूत्रे मणिगणना इव। मत्तः परतरं नान्यः मत्तः परतरं नान्यः किंचित् अस्ति धनञ्जय। किंचित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यः मत्तः परतरं नान्यः किंचित् अस्ति धनञ्जय। किंचित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यः मत्तः परतरं नान्यः किंचित् अस्ति धनञ्जय। किंचित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यः मत्तः परतरं नान्यः किंचित् अस्ति धनञ्जय। किंचित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यः किंचित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यः किंचित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। मत्तः मुझसे परे। मुझसे परे। परम तरम परम तरम श्रेष्ठ श्रेष्ठ ना ना नहीं नहीं अन्य किंचित अन्य किंचित अन्य कुछ भी अन्य कुछ भी अस्ति अस्ति है धनंजय धनंजय हे धन के विजेता हे धन के विजेता मयि मुझमें सर्वम सब कुछ इदम ये जो हम देखते हैं प्रोतम गुथा हुआ सूत्रे धागे में मणिगणना मोतियों के दाने इव सदृश। तो अब इसका ट्रांसलेशन। हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती के धागे मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो तात्पर्य परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता रहता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य को श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की
कि भगवान की परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि की गई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद रूप हैं। ये सब प्रमाण निर्वादित रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं और समस्त कारणों का कारण हैं। फिर भी निर्विशेषवादी श्वेताश्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। तो इसका कोट है, भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रिय व्यापी ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो समस्त भौतिक कर्म से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह दिव्य भक्त बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाता वे शारीरिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु वह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उदित है। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों में भी इसकी पुष्टि होती है। इस श्लोक का कोट है कि मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उस परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सुख से भी सुखतम है और महान से भी महानतर है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे अपनी विस्मृत शक्तियों को प्रसार करते हैं। इस श्लोक से यह निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही भगवान है, जो अपनी विभिन्न परा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। तो एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं ताकि गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए। चलो सब निकालो, सबको पता है ना कहाँ पे है? ये स्टार्टिंग के अंदर ही आता भूमिका है ना भगवत गीता की, तो भूमिका के अंदर ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकं श्रीरूप साग्रजातं श्रीगणनाथं सजीवं सावधेनं सावधूतं परिचरितं कृष्ण चैतन्यदेवं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यमानोऽस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बताया है सब लोग जानने की इच्छा रहती है कि सुप्रीम कौन है। जितने भी सारे दार्शनिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जितने भी सारे कवि होते हैं, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि सुप्रीम है कौन। धर्म विशेषज्ञ जो भी होते हैं सब जानना चाहते हैं सुप्रीम को। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मत्य व्रतम न अन्यत्, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है ना। बोले ना कि मत्य व्रतम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे से दूसरा कोई और नहीं है सुप्रीम, मैं ही सुप्रीम हूँ। तो ये भगवान कह रहे हैं। अब हर एक मनुष्य विविल्डेड हो जाता है। मनुष्य का तो कहना है क्या, जब देवता ही विविल्डेड हो जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी ब्रह्मा की, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो होता क्या है, जैसे एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के अंदर किसी पॉलिटिशियन को कोई पावर मिल जाती है, तो वो ये भूल जाता है कुछ टाइम बाद कि उसको पावर कहाँ से आ रही है ना। धीरे धीरे वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है और उसको उस पावर का घमंड हो जाता है और अपने सुप्रीम को भूल जाता है। और फिर होता क्या अंदर है
जो सुप्रीम है उसको बाहर निकाल देता है खतरे की, है ना, भूल जाता है। तो ऐसे ही एक कथा आती है कि देवता लोग आपस के अंदर वो कर रहे थे कि कौन सुप्रीम है कौन सुप्रीम है। काफ़ी देर डिस्कशन हुआ, सब लोग अपने अपने मत रख रहे थे कि ये सुप्रीम है वो सुप्रीम है। तो वो सारे के सारे देवता एक फिर ऋषि को अपॉइंट करते हैं, ग्रेट सेज को, कि आप बताओ कि सुप्रीम कौन है। हमने इतना तक तो ला दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन तक हम हमारी इमेजिनेशन नैरो कर दिए कि इन तीन में से कोई सुप्रीम है। अब आप ये पता लगाओ कि इन तीन में कौन सुप्रीम है। तो वो भृगु मुनि को अपॉइंट करते हैं इस काम को करने के लिए। भृगु मुनि बड़े ग्रेट सेज हैं, तो भृगु मुनि एक्सेप्ट करते हैं उनकी बात, और वो सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में कि सब अब तीनों के तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों तीन गुणों के ऊपर आधारित हैं, है ना। सतोगुण में कौन है? विष्णु जी, है ना। रजोगुण में ब्रह्मा और तमोगुण में शिव जी, है ना। तीनों के तीनों अपने अपने अलग गुणों के हिसाब से उनको किया गया है। तो अब सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि वो टेस्ट कर लें। अब ब्रह्मा जी की बेटी है भृगु मुनि, है ना। तो अब एक तरह से जैसे सामने जाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन अपने बाबा को हम्बल ओबेडिएंस देंगे, लेकिन भृगु मुनि ने ऐसा नहीं किया। भृगु मुनि जाके सीधा खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अरे ये मेरी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करा। इतने में उनको थोड़ा सा क्रोधित हो गया, मतलब थोड़ा आंखों में आ गया। लेकिन वो सोचे कि मैं थोड़ा एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो अपने आप काबू किया। लेकिन भृगु मुनि समझ चुके थे कि इनको क्रोधित आ गया, ये श्रेष्ठ नहीं है, है ना। फिर वो आगे गए क्षमा मांग के। दूसरी बार किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास में। अब शिव जी के पास में अब ये बिना नॉक करे अंदर चले जाते हैं, जबकि वो अपने पार्वती के साथ बैठे रहते हैं, माता जी के साथ बैठे रहते हैं। तो शिव जी कुछ कहते नहीं है कि चलो ठीक है ब्राह्मण, कोई दिक्कत नहीं है। अब शिव जी भी ब्रह्मा जी की चोटी से प्रकट हुए, जैसे 4 से प्रकट हुए, है ना। तो अब देखा जाए तो भृगु मुनि और शिव जी दोनों भाई भाई हुए, क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी के बेटे और वो भी ब्रह्मा जी के बेटे, है ना। तो शिव जी ने ऐसे भाई भाई का करके उन्होंने गले लगाना का एम्ब्रेस करने का बोला कि चलो गले लगाते हैं भाई बहनी। तो अब उनको टेस्ट करना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही पास में आए तो एम्ब्रेस करने से मना कर दिया। बोला कि आप एकदम डर्टी स्मेल कर रहे हैं, पूरी चारों तरफ आपके राख की राख जमी हुई है, गले में सांप है, मैं आपको कैसे एम्ब्रेस कर सकता हूँ। अगर आपको मैं गले लगूंगा तो मैं खुद डर्टी हो जाऊँगा। ऐसे करके उनको रोक दिया। तो फिर शिव जी गुस्सा हो गए, मतलब उनके भी आंखों में गुस्सा आ गया कि कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो उनको फिर उन्होंने फिर देखा कि अरे इनको थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। तो फिर वो माफ़ी वाफ़ी मांगी, फिर वो आगे गए विष्णु जी के पास। और विष्णु जी शीर सागर के आराम से उनके माता जी लक्ष्मी जी के साथ वो शीर सागर में सोए हुए थे, माता जी पैर दबा रही थी। और जैसे ही भृगु मुनि आते हैं, आते ही वो सीधे आके लात मारते हैं छाती पे। तो अब विष्णु जी एकदम खड़े हुए और बिल्कुल उनके पैरों को हाथ में लेके बोल रहे कि मेरी मतलब जो गोरक्ष स्थल है एकदम हार्ड एंड कठोर है, आपके कहीं मुलायम पैरों की लग तो नहीं गई। मतलब ऐसे एकदम बोल रहे थे कि मैं आपको सुख, मैं मतलब मेरी इतनी छाती हार्ड है, मैं आपको सुख नहीं पहुँचा पाया, आप जो करना चाह रहे आपको बुरा लगा होगा। तो ये देख के भृगु मुनि एकदम बोले कि क्या एटीट्यूड है ना, कि एकदम हम्बल है ऐसा। तो फिर वो समझ गए थे। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उन्होंने तो क्षमा कर दिया। फिर बाद में वो जब जाने लगे तो फिर अब उनकी जो माता थी लक्ष्मी जी थी, तो उन्होंने फिर उनको शराब दिया कि जैसे ही मतलब उनको लात में ना कि अपने हस्बैंड को लात मारी, तो जैसे ही उनको बोला कि तुम्हारे जैसे भी ग्रुप रहेगा, जैसे ब्राह्मण जो लोग रहेंगे उनके पास मेरी कमी रहेगी, है ना, धन की कमी रहेगी। तो इस प्रकार से भृगु मुनि ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को केवल एक कैसा उनको टेस्ट किया था, रेस्पेक्ट दिया था। लेकिन अब किसी को रेस्पेक्ट देते तो गुस्सा होता है ना। उससे भी ऊपर वाला अपराध कौन सा था शिव जी के पास? मेंटली अपराध, है ना, कि भाई उसको बेइज्जती कर दी। और थर्ड जो सबसे ऊपरी अपराध होता है क्या, एक्शन ही कर दिया, मतलब फिजिकली अपराध, जाके सीधा विष्णु जी को मार दिया, सबसे एक्सोल्टेड माना जाता है सबसे बड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ रिटेलिएट नहीं दिया, फिर उन्होंने बुलाया कि हाँ ये सुप्रीम है, मतलब भृगु मुनि का। अब ये खुद ही बोलते हैं कि सारे के सारे जितने भी चीज़ें सब क्या नाम कृष्ण से ओरिजिन होता है। तो विष्णु खुद भी कृष्ण के ओरिजिनेटेड है ना, वो एक्सपेंशन है। तो
यहाँ पे पता चलता है कि कौन सुप्रीम है ना, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मयि सर्वम मत्तः परतरम नान्यत्, है ना। अब 10.2 के अंदर भी एक श्लोक आता है, 10.2 और 10.3 में, इसमें भी भगवान खुद बोलते हैं कि न मैं विदुषुर्गणा प्रभवम न मैं शशि, मतलब ऐसा बोलते हैं कि देवता और जितने भी ग्रेट सेज हैं दोनों, जो उनकी ओपोलेंसी जो भी सब है वो उन सबका उद्गम मैं ही हूँ, तो इसलिए वो मेरी इसलिए भी जान पाते क्योंकि उनका भी उद्गम मैं ही हूँ, इसलिए वो मेरे को नहीं जान पाते ना। 10.4 होता है। अब हाँ, अब थोड़ा सा एक और चीज़ पास टाइम डिस्कस करते हैं। कभी कभी देवता लोग बेफिट हो जाते हैं कि उनको जहाँ से पावर मिल रही होती है वो पावर क्या रहती है, लाइफ स्पैन उसका बहुत लॉन्ग रहता है, अल्टीमेट ओपलेंस मिलता है उनको, सब तरह की चीज़ें मिलती है, तो वो क्या धीरे 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 सुप्रीम को भूल जाते हैं। तो अब जैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी का एक क्लास वो लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ब्रह्मा जी को आके बोल रहे थे कि एक छोटा बच्चा है, ये बड़े अच्छे अच्छे असुरों को मार रहा है, बड़े बड़े असुरों को मार रहा है। तो जब ब्रह्मा जी जब लास्ट टाइम जब अगासुर को मारे थे ना, अगासुर से लंबा स्नेक था ना, तब जाके वो देखने के लिए आया था वृंदावन में कि ये माइस्टिक बच्चा है कौन। तो जैसे वो पृथ्वी पे आए, उन्होंने देखा कि ये बच्चे को मैं थोड़ा बताता हूँ, मैं इसका टेस्ट करता हूँ कैसा इसका है। तो अब जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, चला देते हैं सुबह, फिर थक आके और दोपहर में नून के टाइम पे खाना खाते हैं, और सारे के सारे कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं घर से बना के, और सब लोग भगवान को ऑफर करते हैं। वो आपने फोटो देख रहे होंगे वहाँ पे, वो ऐसे मिल बांट के खाते हैं सारे, सब एक दूसरे को देख के कृष्णा को ऑफर करते हैं सबसे पहले। अब ये सब कर रहे थे, इतनी देर में गायें इधर उधर हो गई, ध्यान नहीं रहा उनका ध्यान कृष्णा में चला गया, तो ब्रह्मा जी गायों को खा ले जाते हैं। अब वो देखते हैं गायें कहाँ गई, कावर्ड्स लोग देखते हैं, कावर्ड्स लोग ढूंढते हैं, जैसे ढूंढते जाते हैं तो वो सब याद करते हैं कृष्णा को कि गायें नहीं है। तो कृष्णा बोलते तुम लंच खाओ, मैं देख के आता हूँ। तो वो वापस आते हैं, कृष्ण देखने जाते हैं, इतने में वो बच्चों को भी खा ले जाते हैं, है ना। अब कृष्णा ढूंढते हैं कहाँ गए, लेकिन कृष्णा क्या है फिर समझ जाते हैं क्योंकि वो तो सुप्रीम है। अब वो अपने आप को उन सब के अंदर एक्सप्लेन करते हैं जो उनके साथ में थे। कृष्ण का एक नाम योगेश्वर भी है, पिछली क्लास में बताया था आपको, है ना। योगिक पावर्स का सबके वो मास्टर हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं जैसा का जैसा बचला था, जैसा उनके सुबाला वगैरह जितने भी थे सबको अपने आप में एक्सप्लेन करते हैं और एज इट इज एक्सप्लेन करते हैं, है ना। बाकी आपको पता है ऋषि मुनि केवल अपने आप को 8 भागों में कर पाते हैं, है ना। वो भी आइडेंटिकल होते हैं उनके, अगर एक ने हाथ उठाया तो दूसरा भी हाथ उठाएगा ना, जैसे आप टीवी स्टेशन में देखा होगा। लेकिन भगवान कृष्ण अपने आप को अनलिमिटेड एक्सपेंड कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को सब तरफ से एक्सपेंड कर लिया और सबको अपना अपना रूप दिया, सब वैसा करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जाके वापस ऊपर नीचे देखने आए, क्या हुआ, इतनी देर में तो उनका अपना पृथ्वी लोक का 1 साल बीत चुका था, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, और नीचे उसके रेस्पेक्ट में अपना 300 या 3000 ट्रिलियन ईयर्स ऐसा कुछ ईयर होता है। जैसे 8 चैप्टर में आते हैं इसकी कैलकुलेशन, आप एक बार उस टाइम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो जैसे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नीचे देखने तो सारे के सारे फिर से खेलते थे, तो उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी का क्रिएटर मैं हूँ, ब्रह्मा जी का काम दिया गया है क्रिएशन का, तो मेरे अलावा क्रिएशन कौन कर सकता है। फिर बाद में वो समझते हैं कि अच्छा ये भगवान कृष्ण हैं जो सबको तारने के लिए आए हैं, मेरी कहानी मिस्टेक हो गई। फिर वो पश्चाताप करते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जब देखते हैं तो ब्रह्मा जी उनके रियलाइजेशन के लिए और बाकी सारे ब्रह्मा जी को बुलाते हैं जो कि 4 से 16 सिर के हैं ना, 32 सिर के हैं, 1000 सिर वाले हैं। फिर जाकर समझते हैं कि अल्टीमेट क्रिएटर तो ये। सेम आपने इंद्र का भी देखा होगा, इंद्र में भी क्या होता है कि उसको प्राइड आ गया था, धीरे धीरे प्राइड आ जाता है कि बच्चा है कौन, क्योंकि हुआ क्या था कि जितने भी सारे ओबिसियंसेस थे, अब इंद्र का काम करता है रेन देना। अब जैसे रेन आती तो फसल या क्रॉप्स वृंदावन की वहाँ पे जा रहते थे, वहाँ सब ग्रो कर दी और सारी इकोनॉमी उन पर टिकी हुई थी। पूरी इकोनॉमी जैसे बारिश आएगी, क्रॉप बढ़ेगी, व्यापार होएगा, इकोनॉमी खाएंगे पिएंगे ना, तो वो सब इंद्र की इसलिए पूजा करते थे। भगवान ने बोला कि अपने को सारी चीज़ें तो गोवर्धन से मिलती हैं, तो क्यों ना आप गोवर्धन की पूजा करें। तो लास्ट टाइम पे जैसे ही वो उनको ऑफरिंग करने जा रहे थे, इंद्र तैयार थे कि हाँ मेरे को प्रसन्न करने के लिए कुछ वृंदावन के लोग कर रहे हैं, और अचानक से सारे शिफ्ट करके और वो गोवर्धन को कर देते हैं। तो इंद्र एकदम गुस्सा होते हैं, तो इंद्र फिर संवर्तक बादल को भेजते हैं, बारिश करवाते हैं भयंकर वाली, और भगवान बिल्कुल जैसे वो खड़े हैं ना बिल्कुल पीछे,
तस्वीर एकदम लेफ्ट हैंड की चिटली अंगली से है ना, बिल्कुल एफर्टलेसली गोल्डन को उठा लेते हैं। ये तो बड़े दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी छोटे रहते हैं ना, 6-7 साल के छोटे से रहते हैं, बिल्कुल एफर्टलेसली उठा लेते हैं, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं। और उनका सुदर्शन इसके गोल्डन के चारों तरफ इतनी खतरनाक तरह से चक्कर लगाता है कि उस हीट से जो नीचे पानी गिर रहा होता है ना, वो भी इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, तो अंदर भी पानी नहीं आ पाता है ना। तो मतलब गोल्डन वाले जो नीचे आते हैं वो सारे पूरी तरह से सेफ रहते हैं। फिर अंदर को कंटिन्यू 7 दिन और 7 रात बारिश करता है, फिर बाद में उसको समझ में आता है कि अच्छा ये तो सुप्रीम है, फिर उनको प्रणाम करना है। तो अकेले प्रणाम करने भी नहीं आते, फिर सुरभि गाय के साथ में आते हैं और फिर उनको दंडवत करते हैं, फिर वो भगवान उनको माफ़ कर देते हैं। तो अब ह्यूमन बींग्स के तो कहें क्या है कि जब देवता लोग भी डिफरेंट हो जाते हैं ना, तो अपने को क्या चाहिए कि राइट सोर्स से नॉलेज लेना चाहिए ना, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से नॉलेज लेना चाहिए ना, अपने को प्राइवेट नहीं रहना चाहिए ना। भगवान यहाँ पे अपने आप को बोलते हैं कि वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, स्ट्रेंथ में आप किसी में भी ले लो, इनकंसीवेबल। आप उनका अनलिमिटेड एक्सपेंशन, उनका कुछ हर एक चीज़ में इनकंसीवेबल है ना। तो अर्जुन खुद कहते हैं, एक छोटा सा कोट पढ़ते हैं, श्लोक का मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ 10.12, उसमें अर्जुन कहते हैं, पढ़ देता हूँ 10.12 और 13 दोनों हैं, तो उसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ कि अर्जुन कह रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द अल्टीमेट अबोडे, द प्योरेस्ट, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। You are the eternal, transcendental, original person and unborn, the greatest. जितने भी सारे sages हैं, all the great sages, नारद, अहिंसा, देवाल, व्यास, confirm that the truth about you, and आप you are yourself declaring it to me। मतलब बोल रहे हैं कि जितने भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप सब परम भगवान है, परम धाम है आपका, है ना। और जितने भी सारे ऋषि मुनि सब कंफर्म करें कि आप ही सुप्रीम पर्सनैलिटी हो, और आप खुद कह रहे हो कि यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो इसमें अपने को मानने में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है कि भगवान सुप्रीम है कि नहीं है ना। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, इवन जो इम्पर्सनलिस्ट के वो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य खुद कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम है ना। तो सब कह रहे हैं, तो अपने को मानने में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। तो यही श्लोक का था, थोड़ा मैंने इतना ही तैयार कर पाया, मैं तो पढ़ रहा था इसको। तो इस श्लोक को अपन फिर से एक बार याद कर लेंगे। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि किस पे रेस्ट करते हैं जितनी भी सारी चीज़ें। जैसे नीचे बोला ना कि मध्य परतरम नान्यं किंचित् अस्ति धनंजय, नीचे बोला है मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणना युग। जैसे थ्रेड होती है ना, पूरी पूरी थ्रेड होती है मणियों की, है ना। तो मणि अपने को बाहर से दिखते हैं, लेकिन अंदर उनके थ्रेड है। तो सारे किस पे टिके हुए हैं? उस थ्रेड पे टिके हुए हैं। जितने भी सारे पल्स हैं, पल्स सारे थ्रेड पे टिके हुए हैं। जितने भी सारे ब्रह्मांड है, सारे गोल है बिल्कुल एकदम, तो सारा एक थ्रेड पे टिका हुआ है। तो थ्रेड कौन है? भगवान है, उसी के उन्हीं के ऊपर टिके हुए। अभी कोई बोले कि भगवान इम्पर्सनल है, कुछ लोग बोलते हैं इम्पर्सनल है, सब जगह है। तो अभी आप एक एग्जाम्पल, जैसे ये बल्ब चल रहा है, अभी बल्ब सब जगह अवेलेबल है, इसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, है ना। लेकिन बल्ब की जो लाइट आ कहाँ से रही है? बल्ब से आ रही है ना। लाइट के रूप, लाइट इम्पर्सनल और बल्ब पर्सनल है, मतलब लाइट का कोई फॉर्म नहीं है और बल्ब का एक पर्टिकुलर फॉर्म है ना। तो उधर से लाइट के रूप में बल्ब सब जगह रिप्रेजेंट है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जेटिक से आती है। समझ पा रहे हो? जैसे अभी सनलाइट है और सन है, तो सनलाइट, सन जो है, सन देवता विवस्वान, वो सब जगह प्रेजेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? अपनी सनलाइट के रिस्पेक्ट में। सब जगह उनकी सनलाइट आ रही है, सब जगह। लेकिन वो निकल कहाँ से रही है? एक पर्सनल फॉर्म से निकल रही है ना। भगवान की एक पर्सनल फॉर्म है। ऐसे भगवान भी एक जगह पे गोलोक वृंदावन में, वहाँ से सब इन्फ्लुएंस आ रहे हैं ना, सब उन्हीं के ऊपर टिके हुए। वो जितनी भी सारी चीज़ें उन्हीं पे आके रेस्ट करती है, वो पर्सनल है। अब जैसे ब्रह्म वाले, गायत्री वाले, ये सब क्या बोलते हैं कि एक इन्फ्लुएंस, एक लाइट है, लाइट में आके अपने को मिलना है। लेकिन लाइट कहाँ से निकल रही है? उसके पीछे क्या है? एक एनर्जेटिक सोर्स है। जैसे बल्ब से लाइट निकल रही है, तो कहाँ से निकल रही है? बल्ब से निकल रही है ना। बल्ब एक पर्सनल फॉर्म है ना, कहीं और से तो नहीं रही। पीछे उस एनर्जी के पीछे एक एनर्जेटिक है, सारी की सारी चीज़ें आके उससे निकल रही है, उसमें आके मिलते हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि
मतलब मेरी शरण में आओ और फिर मेरे पद पे पाओगे ना। और वो ब्रह्म संहिता वाला जो है वो ऐसा कह सकते हैं ब्रह्म वाला की उसमें की मिलती है। एक आपने कल परसों कुछ टाइम पहले श्लोक पढ़ा हुआ कि ऐसा नहीं रहे कि आप नहीं रहे होंगे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहूँगा, भगवान बोलते हैं, है ना। सबकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है ना। तो ये एक और पॉइंट था कि भगवान अपने एक्सपेंशन के रूप में सब जगह अवेलेबल है ना। सब में भगवान है। आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा तो ईश्वर से सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो भगवान है शंख चक्र गदा पद्म वाले फोर रूप के अंदर सबके हृदय में वास है ना। हृदय से अर्जुन तिष्ठति यंत्रारूढ़ानि माया। लास्ट में कि इस मशीन के रूप में जो भगवान इसके हृदय के रूप में बैठे हुए हैं ना। तो भगवान सब जगह पर है, सब जगह पर है ना, और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, टाइम भी हो गया। तो एक और बार अपन इसको मतलब के साथ याद कर लेते हैं कि श्लोक याद रह जाए अपने को, है ना। कि मैं पहले एक बार समझा देता हूँ आपको। हर एक 4 तरीके में याद करेंगे, 4 टुकड़े कर लेते हैं इसके। मत्तय परतरम न अन्यत्, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, है ना, कि हे धनंजय, धनंजय मतलब धन के विजेता, है ना। हे धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मयि सर्वमिदं प्रोतम मतलब मैं सबके अंदर गुथा हुआ हूँ। किस प्रकार से? सूत्रे मणिगणा इव, जैसे मणियों की एक जो पर्ल होती है, माला होती है, उसके अंदर मैं गुथा हुआ रहता हूँ ना। वैसे ही इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी सारे आप देखोगे सब गोल है, पृथ्वी चंद्रमा ये सब एक यूनिवर्स पूरा एक गोल फॉर्म में चल रहा है ना। तो वो उस फॉर्म के अंदर सब तरह से गुथे हुए हैं ना भगवान, सबको वही चला रहे हैं। जितनी भी सारी चीज़ें उन्हीं के आकर रेस्ट करती है। ठीक है, तो अब रिपीट करेंगे। मत्तय परतरं नान्यत्, मत्तय परतरं नान्यत्, किंचित् अस्ति धनंजय, किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। तो एक बार जिसको याद हो। मत्तय परतरं नान्यत्, मत्तय परतरं नान्यत्, किंचित् अस्ति धनंजय, किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। मत्तय परतरं ज्ञानं, मत्तय परतरं ज्ञानं, किंचित् अस्ति धनंजय, किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे